नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, ये वीडियो मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ जिसमें हम इंटरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर 1946 को बनी और प्रधानमंत्री नेहरू की जो पहली कैबिनेट थी जो 15 अगस्त 1947 को बनी, मतलब कह सकते हैं कि पहली सेलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी उसके कैबिनेट को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और लोगों के पास इसके जवाब नहीं होते। कई बार इनसे कई सारे क्वेश्चंस बनते देखा गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ क्या है, एक तरफ इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को असाइन किया गया था ये है, एंड दूसरी तरफ पंडित नेहरू की जो पहली मिनिस्ट्री थी उसके पोर्टफोलियो हैं और मिनिस्टर कौन थे उनके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट की, तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो 2 सितंबर 1946 को गठित की गई, मतलब जब अंग्रेज भारत में थे, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं 15 अगस्त 1947 को जब पंडित नेहरू की पहली मिनिस्ट्री बनी उसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? एस जयशंकर हैं। ठीक, अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट में होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं नेहरू की पहली कैबिनेट में होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये दोनों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखेंगे तो चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट हो, इन दोनों में होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन थे, मतलब होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर पंडित नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर नेहरू जी की पहली कैबिनेट देखते हैं तो इसमें मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर शुरू में कुछ समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और बाद में जयराम दास दौलतराम बने। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम कॉमन है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब मुस्लिम लीग के लोग भी मिनिस्टर बने थे, जिसमें से ये इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर ये पहले, मतलब कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में कॉमर्स मिनिस्टर थे। वहीं नेहरू जी की पहली कैबिनेट जब भारत आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, पहले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बने थे CH भाभा, जिनको हम लोग कुंवर जी हरमुज्जी भाभा भी कहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर दोनों वक्त बलदेव सिंह थे। चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट हो, पहली मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। ये लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो बाद में पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के मिनिस्टर बने। वहीं हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, नेहरू जी की कैबिनेट के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे RK शनमुक्कम चेट्टी। इन्होंने ही भारत का, आज़ाद भारत का पहला जो बजट होता है उसको पेश किया था। उसके बाद जॉन मठाई बने, उसके बाद CD देशमुख बने। ठीक, क्योंकि ये जो कैबिनेट है ये 1947 से लेकर 1951 तक रही, बिकॉज 51-52 में हमारे देश में पहला इलेक्शन हुआ। तो इन 4 सालों के दौरान पहले बने RK शनमुक्कम चेट्टी, फिर कुछ समय के लिए जॉन मठाई और देन CD देशमुख जो कि RBI के सबसे पहले गवर्नर भी रहे हैं। तो ये जितनी भी आपको मैं पोर्टफोलियो बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपका इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पूछ दिया जाएगा या तो नेहरू जी की पहली सेलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो 52 में बनी, इनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। नाउ एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट में चक्रवर्ती राजगोपालचारी। वही अगर आप नेहरू जी की पहली कैबिनेट देखेंगे तो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हेल्थ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट गजनफार अली खान, मुस्लिम लीग के थे। और आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे वो नेहरू जी की, या कह सकते हैं आज़ाद भारत के पहले लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम थे।
लॉ मिनिस्टर कौन थे आज़ाद भारत के? ये तो आपको पता ही है, आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वहीं इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक, ये फिर से रिपीटेड है। डिफेंस मिनिस्टर दोनों केसेस में कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक, इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर मिनिस्टर थे अब्दुल रब निस्तार, मुस्लिम लीग के। वहीं आज़ाद भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन थे? जॉन मैठाई। उसके बाद बनते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। जैसे अभी आप समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव के पास गया, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? हमारे नितिन गडकरी साहब हैं। ठीक, उस वक्त ये मिनिस्ट्री एक ही हुआ करती थी। तो आज़ाद भारत के पहले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैठाई। देन देयर आफ्टर बनते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट में एक और पोर्टफोलियो था, वर्क, माइंस एंड पावर। इसके थे CH भाभा, जो कि नेहरू जी की कैबिनेट के पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे। अच्छा जी, नेहरू जी की कैबिनेट की पहली कैबिनेट की कुछ पोर्टफोलियो और डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड पावर कौन थे? नरहर विष्णु गाडगिल। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। मिनिस्टर ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कौन थे? KC नियोगी, जो कि पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई शुरू में बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देन देयर आफ्टर बनते हैं हरे कृष्ण मेहताब। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कौन था? एन गोपाल स्वामी अयंगर एंड मोहनलाल सक्सेना। तो दोस्तों, ये जो आपने इंटरिम गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो पढ़ी और वो पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को असाइन किया गया था, वहीं आपने नेहरू जी की जो पहली मिनिस्ट्री थी जो 15 अगस्त 1947 को बनी, उसके पोर्टफोलियो कौन से थे, किस मिनिस्टर को असाइन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैच द कॉलम में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।